गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग नया टॉपिक और नया चैप्टर है ना स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है धातु तथा अधातु। इंग्लिश में उसको मेटल और नॉन मेटल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेटल और नॉन मेटल होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेटल जो होता है यानी कि धातु मेटल। तो metal are those substances which are good conductor of heat and electricity is known as metal। यानी कि धातु जो होता है ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक क्या होता है? सुचालक मीन्स होता है जिसमें विद्युत धारा बहुत इजीली आसानी से उसमें प्रवाहित होना। तो हम जानेंगे कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत ताप एवं विद्युत धारा के सुचालक होते हैं जिसमें बहुत अच्छी तरह से करंट फ्लो करते हैं। अब अगर अधातु का बात किया जाए तो अधातु वैसे पदार्थ होते हैं जिनमें जो ताप एवं विद्युत का कुचालक होते हैं। यानी कि नॉन मेटल आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज नॉन मेटल्स। एंड मेटल्स, हाउ कैन वी डिफाइन ये मेटल्स? तो अगर इंग्लिश में इसको डिफाइन करना है तो हम लोग इजिली डिफाइन कर सकते हैं, है ना, कि the substance which are good conductor of heat and electricity is known as metal। अब इसका अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज का बात करें या फिर हम बात करें कि कैसे हम एक मेटल और नॉन मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में। सबसे पहले वो याद रखिएगा, है ना, कि मेटल जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होते हैं, यानी कि चालक होते हैं, सुचालक होते हैं। इसमें विद्युत धारा का चालन होता है। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं इसमें विद्युत धारा, ताप एवं विद्युत धारा के लिए कुचालक होते हैं जिसको बैड कंडक्टर कहते हैं। और सबसे पहले जाने आखिर में आप क्या रीजन है कि मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली बैड कंडक्टर होते हैं। तो सबसे पहले इसका अगर रीजन के बारे में बात किया जाए तो रीजन जो है ना, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि मेटल जो होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से क्या होते हैं, जैसे कि अगर हम एक मेटल का रॉड लेते हैं और एक नॉन मेटल का कोई लेते हैं, इनमें से अगर बात की जाए मेटल्स में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो करते हैं तो ऑटोमेटिकली देखते हैं कि वन सरफेस से अदर सरफेस तक पहुंच जाता है, जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा देखने को हमें नहीं मिलता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। जबकि नॉन मेटल्स के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के कारण ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को आगे कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके वजह से ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर कहा जाता है। अगर कहा जाए कि कंडक्टर में सबसे बेस्ट क्या होता है, यानी कि सबसे अच्छा ये कौन सा ऐसा मेटल होता है जो सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया जाता है, तो उसमें से सिल्वर है। सिल्वर इसको एजी से रिप्रेजेंट करते हैं और सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, सो इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि चांदी जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसको सिल्वर कहा जाता है और उसको जनरली एजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चांदी की अगर बात करें तो चांदी के पास के सबसे अच्छा सुचालक होने का कारण ये है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। इसलिए इसमें अगर हम बात करें, कुछ बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जो बहुत सारे मेटल्स आर जनरली कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन कंडक्टर, बट एक्सेप्शन केस का अगर बात करें नॉन मेटल्स में भी एक्सेप्शन केस में ऐसा आता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन कंडक्टर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये एक्सेप्शन केस में जिसको हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट इज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, यानी कि ये कार्बन का ही अवरूप है, दूसरा फॉर्म है। तो ये ग्रेफाइट आता है नॉन मेटल के अंतर्गत, लेकिन ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और ये कंडक्ट करने का रीजन ये है क्योंकि इसमें जो होता है ग्रेफाइट में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, मौजूद रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लोटिटी करता है इजिली। तो इसीलिए याद रखिएगा कि ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिक करंट को इजिली कंडक्ट कर सकता है। ये एक्सेप्शन में है, ये आपको अलग से याद रखना होगा। बट हम लोग पढ़े होंगे कि नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन कंडक्टर,
बट एक्सेप्शन केस ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली अगर मेटल्स का बात किया जाए हम लोग कि जनरली मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, जनरली मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, यानी कि सामान्यतः जो धातुएं होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में अगर बात किया जाए कि Hg यानी कि पारा, Hg यानी कि पारा जिसको कहा जाता है, पारा, इसको मरकरी के नाम से भी जाना जाता है, या कहीं कहीं आपके बुक में पारद के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये प्रसिद्ध है पारद। तो याद रखिएगा कि एक्सेप्शन केस में अभी हमने पढ़ा कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, एग्जिस्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में Hg यानी कि पारा, इसको Hg से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका नाम पारा है। और ये आपने सुना भी होगा कि पारा का इस्तेमाल हम लोग डिजिटल थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। और पारा एक ऐसा अपवाद में धातु है जो लिक्विड स्टेट में यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये सब आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात की जाए कि मेटल्स का प्रॉपर्टीज का बात की जाए तो मेटल्स आर जनरली शाइनिंग सरफेस, यानी कि धातुएं सामान्यतः चमकीले होते हैं, धातुएं सामान्यतः चमकीले होते हैं, इनकी जो सरफेस होते हैं वो चमकीली होती है, यानी इसके पास शाइनिंग सरफेस होते हैं। लेकिन अगर नॉन मेटल का बात किया जाए तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, क्या होता है, ये चमकीली नहीं होते, ये चमकीली नहीं होती। इसी प्रकार लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन केस में आयोडीन, आप लोग नाम पहले भी सुने होंगे आयोडीन, और आयोडीन को जनरली आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, आयोडीन को आई से। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल्स होता है, अधातु होता है, जो उसके सरफेस शाइनिंग होता है यानी कि चमकीला होता है। अभी हमने क्या क्या आपको आगे बताया कि नॉन मेटल्स जनरली फाउंड इन सॉलिड एज वेल एज गैसियस स्टेट, यानी कि अभी हम लोग पढ़े मेटल्स जनरली पाया जाता है सॉलिड स्टेट में, मेटल्स जनरली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्शन में एक ऐसा है जो पारा जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, तो नॉन मेटल्स ये सॉलिड और गैसियस स्टेट यानी कि सॉलिड और गैसियस स्टेट में ये पाया जाता है, यानी कि ठोस तथा गैस। कौन कौन सी अवस्था में? ठोस तथा गैस, ये दोनों अवस्था में जनरली रहते हैं। लेकिन अपवाद में आपने सुना होगा ये ब्रोमीन के बारे में, ब्रोमीन को Br से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये ब्रोमीन एक अपवाद में ऐसा नॉन मेटल है जो एट द रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पे, या जनरली ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें आगे कि मेटल्स जो होते हैं वो तन्यता होते हैं, तन्य होते हैं, यानी कि इसके पास एक ऐसा प्रॉपर्टीज होता है कि अगर हम मेटल्स को खींचेंगे तो पतली तार के रूप में वो खींचा जाएगा, आगे लंबे होते जाएगा। लेकिन नॉन मेटल्स के पास ये सारे प्रॉपर्टीज यानी कि ये सारे गुण मौजूद नहीं होते हैं। तो मेटल्स में अभी हमने क्या पढ़ा? मेटल्स में पढ़ा कि ये तन्य होते हैं, यानी कि तन्य बोले तो मेटल्स को हम पतली तार के रूप में खींच सकते हैं। फिर इसका अगला प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि ये अधात्वरता होते हैं। अधात्वरता मतलब होता है ये मैलेबिलिटी होते हैं, यानी कि इसको अगर हम लोग पीटा जाए, यानी कि अगर ये मेटल इतना बड़ा है, अगर इसको पीटेंगे, इस पे हमरिंग करेंगे, वार करेंगे, तो भाई साहब ये फैलेगा, इसका ये सरफेस ये वो फैलेगा। यानी कि इसको अगर हम लोग पीटते हैं मेटल्स को तो ये क्या होता है, पतली चादर के रूप में फैलेगा। और अगर कोई मेटल्स को पीटने के बाद वो पतली चादर के रूप में फैलता है, इस प्रॉपर्टीज को, इस गुण को, इसका अधात्वरता कहते हैं। और अधात्वरता मतलब हम लोग समझ लेंगे कि इसको पीटने पे चादर के रूप में फैल जाएगा। पुनः फर्दर एक बार हम लोग स्टार्ट से प्रारंभ से करते हैं, क्या रिवीजन कर लेते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बाद देयर आर फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातुओं तथा अधातुओं के बीच में निम्नलिखित अंतर होते हैं। पहला अंतर तो हम लोग जान चुके हैं कि धातुएं सामान्यतः विद्युत एवं ताप के सुचालक होते हैं, और अगर अधातु का बात किया जाए, अधातु सामान्यतः ताप एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक बोलते हैं जिसमें वो करंट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं होते, वो अच्छे चालन नहीं कर पाते हैं। दूसरा इसका प्रॉपर्टीज है मेटल्स का कि धातुएं सामान्यतः चमकीली होती है, यानी कि इसके पास क्या होते हैं, शाइनिंग सरफेस होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स का अगर बात किया जाए तो नॉन मेटल्स जो होते हैं इसके पास शाइनिंग सरफेस नहीं होता है, यानी ये चमकीली नहीं होते। लेकिन अपवाद में है ना,
अपवाद में एक ऐसा नॉन मेटल का मैंने नाम बताया जिसका नाम है आयोडीन। वो क्या करते हैं, जिसके शाइनिंग सरफेस होते हैं वो चमकीले होते हैं। धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि जनरली जो मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, बट एक्सेप्शन केस Hg मींस पारा, जिसको हिंदी में कहा जाता है, मरकरी के नाम से भी ये फेमस है। तो Hg यानी कि पारा एक अपवाद में ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और इसका प्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, कि थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर नॉन मेटल का बात किया जाए तो नॉन मेटल्स आर जनरली फाउंड इन सॉलिड एज वेल एज गैसियस सब्सटेंस, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ठोस के साथ साथ गैसीय अवस्था में भी पाए जाते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में इसका क्या है कि एक ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल्स है, यानी कि अधातु है, जो द्रव अवस्था में यानी कि लिक्विड स्टेट में ये पाया जाता है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं धातुएं अधात्वर्यता होती है, अधात्वर्य होते हैं, यानी कि धातुएं को अगर आप कोई भी धातु का पीटोगे तो वो क्या होगा, पतली चादर के रूप में फैलते जाएगा। और अगर धातु को पीटने के बाद चादर के रूप में फैले तो मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि इसके गुण को अधात्वर्यता कहेंगे। अगला है कि धातुएं तन्य होती है। तन्य का मतलब हो गया कि आप इसको अगर खींचोगे तो इजिली ये पतली तार के रूप में खींचा जाएगा। लेकिन ये सब प्रॉपर्टी तन्यता और अधात्वर्यता का नॉन मेटल्स यानी कि अधातु के पास नहीं पाया जाता है। आगे अगर बात किया जाए, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट व्हाट्स द रीजन, यानी कि धातुएं जो होते हैं वो सामान्यतः विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका क्या कारण है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ चुका है कि धातुएं जो होते हैं विद्युत एवं ताप के सुचालक होने का कारण ये है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसमें जो इसके मेटल्स होते हैं इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने के कारण ये इजिली क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। और इसके वजह से क्या होते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट now we are talking about non-metals. So the non-metals have these properties are not present because it is in non-present of number of free electrons, so it is bad conductor of heat and electricity. अब आगे हम लोग बात करेंगे